दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज नतीजों का दिन है। सबसे सटीक आंकड़ा किसका है? हर चैनल अलग अलग तरीके के आंकड़े दिखा रहे हैं। एक नतीजा, उसमें 10 तरीके के आंकड़े। ऐसे में जनता हो रही है कंफ्यूज। किस चैनल पर विश्वास करे, किस चैनल पर भरोसा करे, जनता इस समय कंफ्यूज है। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको कुछ सटीक आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। 5 राज्यों में किसकी बन रही है सरकार, कौन मार रहा है बाजी और बंगाल में कैसे हो गया उलटफेर। आज हम इस पर विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक आप लोग जान लीजिए। तो आज 5 राज्यों के नतीजों की बात होगी। 5 राज्यों के नतीजे किस तरीके से आ रहे हैं, रुझानों में क्या कुछ नज़र आ रहा है, वो दोस्तों मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बेसिक को नहीं जानते हैं और आंकड़े जब देखते हैं तो समझ नहीं पाते हैं इन आंकड़ों का करें क्या। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बेसिक बता देना चाहते हैं। देखिए, बंगाल में 293 सीटें हैं। याद रखिए, बंगाल में 293 सीटें हैं और अगर किसी को यहाँ पर सरकार बनानी है तो उसे 148 सीट चाहिए। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ किसी को सरकार बनानी है तो उसे 64 सीटें चाहिए। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं, अगर किसी को यहाँ सरकार बनानी है तो उसे 118 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं केरल की बात करूँ तो केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर बहुमत के लिए चाहिए 71 सीटें। वहीं पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 16 सीटें। तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे जानने से पहले बेसिक जानना, उसके बारे में बेसिक जानकारी रखना हर दर्शक का कर्तव्य है। अगर ये आप नहीं समझेंगे तो नतीजे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल की, उसके बाद हम बात करेंगे असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की। सबसे पहले बात बंगाल की होगी। बंगाल पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी का जो रथ है लगातार फतह कर रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार से होते हुए अब बीजेपी का जो रथ है, जिसे विनिंग रथ कहा जा रहा है, वो अब बंगाल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इस समय आंकड़े क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रुझानों की। रुझानों में बीजेपी कहाँ नजर आ रही है, टीएमसी कितना मजबूत है। दोस्तों आपको रुझान देखकर पता चल जाएगा। तो अभी अभी जो रुझान आए हैं, कहा जा रहा है टीएमसी इस समय 165 सीटों पर, रुझानों में 165 सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी। वहीं बीजेपी 115 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस ने भी खाता खोलते हुए कहा जा रहा है 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस समय आगे चल रही है। हमने आपको बताया कि 148 सीटें जिसके पास हो जाएंगी वो बंगाल में बहुमत हासिल कर लेगा, उसकी सरकार बन जाएगी। क्या बंगाल में ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाएंगी? क्या चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी? क्योंकि रुझानों से साफ तौर से नज़र आ रहा है कि बंगाल में इस बार टीएमसी की सरकार बनेगी। दोस्तों रुझानों को समझिए। देखिए रुझान क्या है, कहीं पर ऐसा होता है कि कोई पार्टी किसी सीट पर 400 वोट से आगे होती है, 1000 वोट से आगे होती है, 500 वोट से आगे होती है। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर अगर आगे चल रही है तो उसका जो मार्जिन है 200, 300, 400, 1000। कहीं कहीं बीजेपी के उम्मीदवार 23,000 वोटों से भी रुझानों में आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है 20 से 24 राउंड की काउंटिंग की जाएगी। और अभी जो मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं वो दोपहर 2 बजे के बाद का है। तो ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। तो इन रुझानों को देखकर साफ तौर से लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। अब वो दर्शक कंफ्यूज हो जाएगा जो टीवी मीडिया देखकर आया होगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इस समय बहुत सारे आंकड़े आपको दिखाए जा रहे हैं। कई लोग अपने दर्शकों को सम्मोहित करने के लिए कुछ ऐसे आंकड़े दिखा रहे हैं, जैसे टीवी मीडिया इस समय बीजेपी को बम्पर बहुमत दे रहा है। अगर मैं टीवी मीडिया की बात करूं तो टीवी मीडिया के आंकड़े अलग नज़र आ रहे हैं। टीवी मीडिया बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 150 प्लस सीटें दे रहा है, टीएमसी को 100 सीटें दे रहा है। लेकिन जो रियल आंकड़े हैं वो 165 टीएमसी और बीजेपी 115।
सीटों से फिलहाल आगे चल रही है बंगाल में। और अगर मैं दोस्तों असम की बात करूं तो असम में देखिए इस समय जो बीजेपी है वो 95 सीटों से आगे चल रही है, 95 सीटों पर आगे चल रही है। ये आंकड़ा 2 बजे के बाद का मैं आपको दिखा रहा हूं। वहीं अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी भी 29 सीटों पर इस समय असम में आगे चल रही है। रुझानों में अगर देखा जाए, रुझानों के अनुसार अगर बात किया जाए तो इस समय बीजेपी असम में आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी की सरकार बन रही है। हमने आपको बताया 64 सीटें चाहिए और बीजेपी 95 सीटों से आगे है, इसलिए असम में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन याद रहे ये सिर्फ रुझान है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो दोस्तों तमिलनाडु में तो गजब हो गया, एकदम गजब हो गया। थलपति विजय जो कि मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई TVK, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार उन्होंने इतिहास रच दिया। इस समय आंकड़े टीवी के पक्ष में कहा जा रहा है 90 पहुंच चुके हैं। वहीं जो DMK है 95 सीटों पर है, AIADMK 57 सीटों पर आगे चल रही है। तो यहाँ पर DMK और TVK में फाइट चल रही है, कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि कहीं कहीं आंकड़े TVK 109 प्लस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो रियल आंकड़ा भी सामने आया है TVK के बारे में कहा जा रहा है वो कि 90 सीटों पर आगे चल रही है। TVK और DMK में कांटे की टक्कर है। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर लोग अभी से थलपति विजय को बधाई दे रहे हैं, लोग अभी से उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बधाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग ये मान चुके हैं कि तमिलनाडु में TVK सरकार बनाएगी, थलपति CM बनेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं केरल की। देखिए केरल में लेफ्ट की सरकार है और इस समय जो आंकड़े सामने आ रहे हैं UDF 100 के पार पहुंच चुकी है, जो LDF है वो 51 सीटों पर। हमने आपको बताया कि केरल में 140 सीटें हैं और यहाँ बहुमत के लिए 71 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो UDF है वो बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। BJP भी 2 सीटों पर केरल में आगे जा रही है। पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी में BJP फिलहाल आगे है, कभी कांग्रेस आगे होती है। यहाँ बहुमत के लिए मात्र 16 सीटें चाहिए। तो सिर्फ 30 विधानसभा सीटें हैं पुडुचेरी में, बहुमत के लिए 16 सीटों की आवश्यकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी प्रदेश की है तो वो है बंगाल, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर BJP ने बंगाल जीत लिया तो आगे मोदी को हराना मुश्किल हो जाएगा। और अगर कहा जा रहा है कि BJP ने बंगाल जीता तो फिर ये EVM की जीत मानी जाएगी। ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि कई काउंटिंग सेंटर्स पर धांधली हो रही है, जो स्ट्रांग रूम थे उसके CCTV कैमरे बंद कर दिए गए थे, तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। और वैसे कहा जा रहा है कि बंगाल में भारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, इस समय वहां भारी फोर्सेस तैनात की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है वो BJP ने उसकी शिकायत की थी, इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत तत्काल प्रभाव से वोटिंग करानी शुरू कर दी है। लेकिन जो शिकायत, जेन्युइन शिकायत ममता बनर्जी ने अगर की चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने उस शिकायत भी नहीं सुनी, इसलिए ममता बनर्जी नाराज है। तो दोस्तों अभी फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, रुझान हमने आपको दिखाया है। रुझान जो काउंटिंग हो रही है, कौन पार्टी किस पार्टी से आगे है, किस सीट पर आगे है, कोई जीत हार अभी नहीं हुई है। सिर्फ हमने दोस्तों आपको एक ट्रेंड बताया है। तो ट्रेंड में, रुझानों में इस समय TMC की सरकार बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं बहुत सारे स्ट्रांग रूम पर धांधली की बात भी सामने आ रही है। काउंटिंग सेंटर्स के बारे में कहा जा रहा है यहाँ CCTV बंद हो गया था, लाइट भी अचानक गायब हो गई थी। हालांकि जब हंगामा हुआ तब लोगों ने CCTV कैमरा ऑन किया, लेकिन इस समय लगातार चुनाव आयोग की कार्यशैली पर, केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ किसी राज्य के चुनाव में कि वहां पर केंद्रीय फोर्सेस को, केंद्रीय सुरक्षा बलों को, NIA तक को वहां लगा दिया गया था। और एक सीट है बंगाल में फाल्ता, जहां पर यूपी के दबंग IPS अफसर अजय पाल शर्मा को लगा दिया गया था। अजय पाल शर्मा बाकायदा TMC उम्मीदवार जहांगीर को ढूंढ भी रहे थे, वो वीडियो आपने देखा होगा। और अभी फाल्ता जो सीट है वहाँ पर दोबारा वोटिंग होगी 21 मई को, 24 मई को वहाँ नतीजे आ जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ 293 सीटों पर नतीजे आएंगे। तो फिलहाल रुझानों में TMC BJP से आगे चल रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये रुझान कितने सटीक लग रहे हैं आपको, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बंगाल में आपके हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।